दोस्तों, मेरा नाम है प्रविंद्र महादेव और मैं विज्ञान के स्टूडेंट हूँ। दुनिया में इस धरती पर जितने भी घटनाएं हो रहा है जिसके कोई लॉजिक नहीं है, और जितना भी धर्म मान रहा है एक से बढ़कर एक धर्म, जैसे कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चन, जितना भी धर्म है उसका कोई कुछ ऐसे धर्म है, मान्यता है, कुछ बेसिस में कुछ लॉजिक नहीं है। उसी के ऊपर हम लोग आज सवाल उठाएंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ने से मिलता है कि बुद्धिज़्म में मरने के बाद जैसे कि इंसान मर जाता है, तब वो कोई मिट्टी का जो लड्डू होता है, मिट्टी के लड्डू, उसको लगा देने से वो लड्डू ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही मरने के बाद भी वो लोग मानते हैं कि ज़िंदगी भी, हमारा आत्मा जो हम लोग मानते हैं ना भगवान ने बनाया, वो सब खत्म हो जाता है, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है। और हिंदुज़म मानता है, हिंदुज़म पढ़ने से मिलता है कि इंसान मरने के बाद उसके कर्म पे बेसिस पर उसका आत्मा जो भगवान के पास जाता है, भगवान उसको उस कर्म के बेसिस पर उसको मुक्ति देता है। लास्ट में वो उसका आत्मा भगवान के ऊपर विलीन हो जाता है। इसीलिए तो हिंदू में कहता है कि हर प्राणी के भीतर, हर एक जीव के भीतर भगवान छिपा होता है। और इससे उल्टा जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में हम लोग पढ़ने से मिलता है कि वो लोग मरने के बाद दफनाता है, जलाता नहीं है शरीर को। हालांकि हिंदू में भी दफनाता है, कुछ लोग गाँव में ऐसे में देखा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जलाता है। और जैसे कि पंचतत्व इस दुनिया में हम लोग, जैसे कि आपका मेरा जो शरीर बनता है ना, वो पंच तत्व से बनता है। जैसे कि अग्नि, वायु, धरती, मिट्टी, हवा, ऐसे 5 तत्व है। उस तत्व को मिलकर ही शरीर का गठन हुआ है, ऐसा विज्ञान बोलता है। ठीक उसी तरह हिंदू लोग जब मरते हैं तो वो लोग जलाते हैं और अग्नि में विलीन हो जाता है, ऐसे ही उसका जीवन समाप्त। और आत्मा, वो लोग मानते हैं आत्मा भगवान के पास चला जाएगा, वो जैसा कर्म किया है वो इसके आधार पर उसको भगवान मुक्ति देगा, ऐसा बोलता है। किंतु हम लोग जब क्रिश्चियनिटी पढ़ते हैं, अब इस्लाम पढ़ते हैं, तब हम लोगों को देखने को मिलता है वो लोग मरने के बाद उन लोगों को तो दफनाता है, कब्र में लेकर दफनाता है। इस्लाम में भी ऐसे होता है। ठीक वो एक तरफ की वो लोग अब्राहमिक रिलीजन, वेस्टर्न की अब्राहमिक रिलीजन है ना, वो लोग का नीति नियम जो प्रिंसिपल है धार्मिक, वो ऐसे ही मानते हैं सेम। कुछ ऐसे एक दो अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सेम ही है। वो लोग भी मानते हैं ऐसे ही। जय जब मरने के बाद वो लोग मानते हैं कि वो लोग अभी सोया है, रेस्ट इन पीस, तो सो गया है, लेकिन आत्मा अभी जिंदा है और भगवान के पास, वो अल्लाह ईश्वर जो बोलता है, उन लोगों को पास नहीं गया है। जैसे कि देख सकते हैं अभी एक क्रिश्चियन का कवर है, इधर देख सकते हैं क्रॉस है उधर, और इधर भी है क्रॉस। अभी मैं उन लोगों का कब्रिस्तान में आया हूँ। जैसे कि वो लोग मानते हैं कि क्रिश्चियन लोग मरने के बाद वो लोग रेस्ट इन पीस, वो शांति में सो गया है। एक दिन वो लोगों, उसका जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो लोग उन लोगों को बुलाएंगे और क़यामत बोलते हैं, क़यामत के दिन वो लोगों का मुक्ति मिलेगा। वो लोग का मान्यता ऐसी है। और ये लोग जितने अभी कब्रिस्तान देख रहे, कब्र में वो लोग सो रहा है, वो लोग मानते हैं ऐसे सो रहा है, वो लोग मानते हैं। और हर साल इन लोगों को, वो लोग जो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं ना, मानते हैं, वो लोग इन कब्रों को वो लोग पोंछने आता है, सफाई करते हैं। और वो लोग मर गए ना, वो सब रेस्ट इन पीस में अभी सोया है ना, वो लोगों का वो लोग स्वागत करते हैं हर साल, मैंने देखा है। और सेम टू सेम इस्लाम में भी ऐसा ही होता है। क़यामत के दिन ईश्वर ईश्वर या अल्लाह उन लोगों को बुलाएंगे और उन लोगों को मुक्ति देगी जिस उसके कर्म के आधार पर। परंतु मैं एक साइंस का स्टूडेंट के होने के नाते, एनर्जी, हमारा आत्मा एक एनर्जी है, हमारा शरीर एक पंचतत्व के दिन हो, माँ बाप की सृष्टि है। और पंचतत्व के जरिए इस धरती में, इस दुनिया में पंचतत्व है, इसलिए हम लोग में हर प्राणी, जीव जंतु क्रिएशन हो रहा है, सृष्टि हो रहा है। और जो आत्मा है वो एनर्जी है। और साइंटिस्ट ने कहा था कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह बदलाव कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन एनर्जी कभी मरता नहीं। जैसे कि आत्मा कभी नहीं मरता है, जैसे कि मरने के बाद शरीर मरता है, आत्मा जो ईश्वर के पास चला जाता है। या वो लोग मानते हैं इस आत्मा ऐसे ही जिंदा है, शरीर मर गया है। लेकिन
आप लोग सोच के देखिए, वो अभी कब्र में सो रहा है, जो लोग मर गए हैं वो लोग एक दिन, उन लोगों का शरीर तो अभी नष्ट हो गया है, जैसे कि हम लोग आंखें देख सकते हैं नष्ट हो गया है। हम लोग खोदने से भी मिलेगा, और लोगों का हड्डी हाड़ ये सब कुछ नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग, अभी वो कब्रिस्तान है जो, उस पे आदमी को दफनाया गया है, और दफनाने के बाद अभी तक तो 2-3 साल हो गया होगा, और वहाँ सड़ चुका होगा। वो मिट्टी में जो पंचतत्व है, मिट्टी के समान, वो मिट्टी के है ना, बोलते हैं ना मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएंगी, ऐसे ही वो लोग अभी उधर ऐसे ख़त्म हो गया होगा, कीड़े मकड़े सब खा गए होंगे, और मर के वो लोग अभी पंचतत्व में विलीन हो गया होगा। लेकिन आत्मा बचा है। आत्मा हिंदुज़म के हिसाब से आत्मा ईश्वर के पास चला गया, जो उसके कर्म के आधार पर उसको फल मिला है। और जो कि एनर्जी होता है, वो एनर्जी, साइंस तो आत्मा को एनर्जी मानते हैं ना, उस एनर्जी ईश्वर के पास चला गया। लेकिन क्रिश्चियनिटी में इसका उल्टा होता है, अभी भी आत्मा है। उन लोगों का मान्यता है अभी भी आत्मा है, शरीर तो अभी सो गया है, एक दिन उठ के जाएगा। लेकिन आप लोग सोच के देखिए, अभी कैसे उठेगा? अभी ये सड़ गया है, अभी ख़त्म हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन एक दिन उठ कर जाएगा, ऐसा वो लोग मानता है क़यामत के दिन। लेकिन मेरे साइंस के बेसिक्स से धर्म के बातें ऐसे मैं कभी नहीं करता, लेकिन धर्म में जितनी लॉजिक नहीं है, उस धर्म को मानने में क्या फ़ायदा? और मरने के बाद कौन किधर जाएगा, कौन कैसे मुक्ति लाभ मिलेगा, उन लोगों को सोचने का क्या फ़ायदा? मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए हर एक चीज़ पर सवाल उठाता हूँ। आप लोगों को क्या कहता है, कमेंट में ज़रूर बताना।